बेसिक एक डिस्कशन जो होता है वो हमने पूरा कर लिया है ना. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉलिटी पार्ट, राइट. तो जैसे हमने बात की अभी ब्रेक के पहले, दैट किसी भी सब्जेक्ट को अगर हमको समझना है अच्छे से तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, वी मस्ट अंडरस्टैंड सम वर्ड्स, वो कैब जिसको हम कह सकते हैं. कोई लैंग्वेज हमें सीखनी है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक फोनेटिक्स, बिना उसके हम नहीं कर सकते. उसके बाद फिर हम स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर ग्रामर सीखेंगे, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. तो जब इस बुक की बात करते हैं हम तो बेसिकली हियर व्हाट वी गेट सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट. इसको हम क्या करते हैं, लेट्स कीप इट लेवल 0. विल दैट बी ओके? फिर हम एक लेवल 1 बनाएंगे, देन वी गो फॉर लेवल 2 और इसको हम नाम रखेंगे एडवांस लेवल. याद रहेगा, एडवांस लेवल का मतलब क्या हो गया, टफ चीज़ें नहीं. एडवांस का मतलब डिफिकल्ट चीज़ें नहीं. एडवांस लेवल का मतलब एक्चुअल सिलेबस. एक्चुअल सिलेबस कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ से हमारा एक्चुअल सिलेबस चालू होता है. किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का. पॉलिटी वी आर स्टार्टिंग विथ कॉन्स्टिट्यूशन ना, यही हमने डिसाइड किया था ना. पॉलिटी कब से शुरू होगा, हाँ, लेकिन अदरवाइज पॉलिटी कब से शुरू होता है, बेसिकली स्टार्ट्स विथ पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कहाँ से शुरू होता है, पार्ट. तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक जब हम पढ़ेंगे तो बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. समझ पा रहे हैं. पार्ट 5 क्या है, तो यूनियन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, या कई बार आपने ये सर्कल सुना होगा या देखा होगा. ये सरकार के 3 कंपोनेंट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. तो कोई पूछे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कहाँ दिया हुआ है, पार्ट 5 के बाद. तो पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों जो हैं इन तीनों की बात करते हैं, एक यूनियन के लिए और दूसरा, इज इट क्लियर अप टू हियर? ठीक. बट ये बहुत दूर है. क्यों दूर है, अभी तो हमने पार्ट 1 छोड़ दो, प्रीएम्बल भी नहीं शुरू किया है. अभी हम कहाँ हैं, लेवल 0. नाउ दो चीज़ें याद रखें. जैसा मैंने आपको बताया, हमारी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये सब आता है. ये सब मतलब लेवल 0, 1 एंड 2. दे नो कपल ऑफ थिंग्स हियर ऑल्सो. उनको हो सकता है ये क्लासेस थोड़ी सी बोरिंग लगे, राइट. लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा दो चीज़ें. एक, इफ दे नो, ट्राई टू कंट्रीब्यूट. इस तरह से कंट्रीब्यूट कीजिए कि हम लोग का कंटेंट एनरिचमेंट हो सके, है ना. जिनको नहीं आता उनको समझ में आ सके. डोंट ट्राई टू डोमिनेट, क्योंकि आज आप डोमिनेट कर लोगे. मान लो एक लॉ स्टूडेंट जो है वो ह्यूमैनिटी का होते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है तो साइंस वाले को डोमिनेट कर लेगा. लेकिन जिस दिन साइंस एंड टेक की क्लास शुरू होगी ना, उस दिन क्या होगा, उस दिन साइंस वाला डोमिनेट करेगा. तो आर्ट्स वाला क्या एक्सपेक्ट करेगा कि यार ऐसे बताओ कि मुझे भी समझ में आए, है ना. उसी तरह आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं तो उसको पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कीजिए. आपको दूसरे स्टूडेंट की भी पोजीशन समझनी है. और जब ये एक बार लेवल क्लियर हो जाएंगे, जब यहाँ पे आएंगे, आई प्रॉमिस कि हम सब एक लेवल पे आ जाएंगे. प्रीएम्बल इंजीनियर को भी उतना समझ में आएगा, डॉक्टर को भी उतना ही समझ में आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी आएगा, बीए, बीएससी, बीकॉम सबको आएगा. लेकिन थोड़ा सा हमें पेशेंस चाहिए. अब पेशेंस का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों लेवल पार करने में हमें 8-10 क्लासेस लगेंगी, राइट. हम कोशिश करेंगे थोड़ा और जल्दी कर सकें ताकि हम इसको 6 से 7 क्लास में कंप्लीट कर सकें. क्योंकि क्लासेस जनरली 8-10 क्लास तब लगती है जब 2 घंटे की एक क्लास होती है. चूँकि हमारी क्लास जो है वो 4 आवर्स या 4.5 आवर्स पर डे होगी तो हम जल्दी कवर कर देंगे. लेकिन थोड़ा बहुत समय अगर ज़्यादा लग गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं. मतलब फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग रादर देन टाइम फैक्टर. तो मुझे नहीं लगता है कि अगर 1-2 क्लास आपको एक्स्ट्रा करनी होगी तो कोई समस्या वाली बात होगी. इट्स ओके, ठीक. अब सवाल ये है कि लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 इन सब में हम पढ़ेंगे क्या, है ना. तो लेवल 0 को हम क्या कहेंगे, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. इसमें हम बहुत बेसिक चीज़ें समझने वाले हैं. शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं दैट लेवल 0 इज नथिंग बट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. लेकिन सवाल ये कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या पढ़ेंगे. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कुछ ऐसे टर्म्स हम पढ़ेंगे जो इस बुक से रिलेटेड हैं, प्लस आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले पार्ट्स में ये टर्म बार बार रिपीट होंगे. तो हमारे पास दो तरीका है, या तो ये जब जब रिपीट हो तब हम इनको पढ़ें, और या तो एक साथ पढ़ लें ताकि जितनी बार रिपीट हो बस हम रेफर कर दें कि भाई ये वाली टर्मिनोलॉजी जो है हमने बेसिक क्लासेस में की हुई. समझ पा रहे हैं.
और वो बहुत कॉमन टर्म है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत नया है, एलियन है, कभी सुना ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं है, ऐसा नहीं है, हम सब सुनते हैं उसको। समस्या ये है कि हम उसको उतना ही जानते हैं जितना आम लोग जानते हैं, कॉमन पीपल। बट बीइंग एन एस्पिरेंट वी नीड टू नो मोर, बिकॉज वी हैव टू राइट द, आम आदमी को जाके एग्जाम तो देना नहीं है, तो उसके लिए तो सब ठीक है, लेकिन सिंस यू हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम यू शुड नो इट अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक करिकुलम। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टर्म सुना होगा, नेशन, सुना है? नहीं। क्या होता है नेशन? एनी आइडिया? नेशन इज द फीलिंग्स। तो जब हम नेशनैलिटी लिखते हैं आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे, मार्कशीट में कॉलम होता है ना एक नेशनैलिटी का, क्या लिखते हैं? क्यों? और उसको लिखने से क्या होता है? नहीं, सिटीजन के लिए तो अलग डॉक्यूमेंट है। सिटीजनशिप और नेशनैलिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं, राइट? सिटीजनशिप मतलब आई मे बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बट आई माइट नॉट बी इंडियन नेशनल। स्टेट एक कॉमन एम्पायर होगा जो ब्रिंग करेगा नेशनैलिटी को, इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स। वेरी गुड जी, बोलो ना यार, आप बोलोगे अच्छा लगेगा। लेट इट बी रॉन्ग, रिपीट इट, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। इट रिप्रेजेंट्स द ज्योग्राफिकल रीजन। तो कंट्री क्या होता है? कंट्री इज विद ज्योग्राफी। अच्छा, कंट्री ज्योग्राफिकल होता है, ठीक है। तो फिर टेरिटरी क्या होता है? टेरिटरी एंड यूज्ड इन पॉलिटिकल साइंस। नहीं, टेरिटरी तो ज्योग्राफी में भी होता है। वी हैव ज्योग्राफिकल टेरिटरी। समझ पा रहे हैं आप? कितना सिंपल है। नेशन, कंट्री, स्टेट, टेरिटरी किसके लिए? आम लोगों के लिए, उनके लिए सब एक है। इंडिया इज अ स्टेट, यस। इंडिया इज अ कंट्री, यस। इंडिया इज अ टेरिटरी, यस। इंडिया इज अ नेशन, ऑब्वियसली। लेकिन अभी उनको बोल दो 4 कॉलम बनाओ और 5-5 पॉइंट लिखो डिफ्रेंशिएट करके, 99 out of 100 people will not be able to write, and that's one make the difference. वो हमें सीखना है। I'm not saying you don't know nation, but the point is knowing nation only will not help. Are you understanding? इसको हमें पॉलिटिकल साइंस के टर्म में या फिर पॉलिटी के टर्म में समझना होगा ताकि हम आंसर को लिख सकें। दैट इज व्हाट आवर कंसर्न इज। इज इट क्लियर? किसी ने कहा स्टेट, ठीक है। व्हाट इज स्टेट? Now you may say why I'm picking up these terms, because ये टर्म जब हम ये बुक पढ़ेंगे ना, हर दूसरे आर्टिकल में मिलेगा। In political term we use country as a, नहीं 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 नहीं, there is a huge difference. हाँ हाँ, 4 component, ठीक है। That is about elements of the state. I am asking definition of the state. Element तो बाद में पढ़ लेंगे। Common interest होगा, ठीक है। Part of the nation, not necessary. और state can exist without being a nation. बिना नेशन के भी तो स्टेट हो सकता है ना। इट मे बी अ पार्ट ऑल्सो ऑफ अ नेशन, और नेशन मे इट सेल्फ बी अ पार्ट ऑफ स्टेट। जैसे व्हाट इज ट्राइंग टू टेल, आई विल गेट बैक टू दिस पेज। लेट्स से नेशन, स्टेट, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, दिस इज द अनदर पॉसिबिलिटी, दिस इज द वन पॉसिबिलिटी। बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। सही कौन सा है? डिफरेंट टेरिटरी, हाँ हाँ, वो तो एलिमेंट सही बताया ना इन्होंने। ही इज टॉक्ड अबाउट एलिमेंट। जैसे टाइप सुना होगा आपने। हैव यू हर्ड अबाउट थियोक्रेटिक स्टेट? हैव यू हर्ड अबाउट डेमोक्रेटिक स्टेट, वेलफेयर स्टेट, एनार्किक, मिलिट्री, डिक्टेटरशिप? बहुत सारा टाइप है ना, वो प्रकार है। एलिमेंट उसका भाग है। 4 एलिमेंट होता है, पॉपुलेशन होती है, टेरिटरी होती है, सोवर्निटी होती है, गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये उसका कंपोनेंट है। मेरा सवाल दोनों नहीं है। एग्जाम में आएगा तो हम यही लिखेंगे जो हमको आता है। मैं पूछ कुछ और रहा हूँ और आंसर कुछ और दे रहा हूँ, तो नंबर कहाँ से मिलेगा? आई एम आस्किंग प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखेंगे, आई एम नॉट
expecting an answer from you. What I'm trying to tell, जब हम बुक पढ़ेंगे so called constitution, so many times the state term would be repeated, right? और जब मुझे नहीं पता होगा what is state, I'll always be confused. पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का 4 डेफिनेशन है अलग अलग. कितना? 4. आर्टिकल 1 में अलग है, आर्टिकल 12 में अलग है, 36 में अलग है. बताऊंगा मैं जब पढ़ाऊंगा आपको. और बेसिक कॉन्सेप्ट में अलग है. तो जब मुझे चारों पता होगा तो पूछने दो ना यूपीएससी को क्या पूछ रही है. आई विल बी एबल टू आंसर. और नहीं पता होगा तो आई मे कंफ्यूज विथ स्टेट वर्सेस कंट्री, स्टेट वर्सेस टेरिटरी, स्टेट वर्सेस नेशन. ये कंफ्यूजन रहेगी. मुझे लगेगा सब एक है. समझ पा रहे हैं आप? अगर आप रनिंग नोट्स लिखना चाहते हो हैबिचुअल तो लिख सकते हैं, या आप डिक्टेटेड नोट्स पसंद करते हैं. रनिंग नोट्स वुड बी फाइन, दैट इज अलाउड. आप लिखना चाहें तो मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं. यू कैन जॉट डाउन, ठीक है. अगर आप चाहें तो देयर इज नो कंपल्शन एज सच, बट इफ यू वांट यू कैन टेक इट. बट मेरा फोकस ज़्यादा ये रहता है कि आप समझ ले चीज़ों को. लिखने के लिए तो इतना मोटा लक्ष्मीकांत है हमारा, मतलब ग्रंथ है पूरा, बाइबल है वो, है ना. तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्टेट. बट सिर्फ स्टेट समझने से काम चल जाएगा? नहीं. हमें ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड और नेशन एंड स्टेट. जैसे एज्यूम करते हैं मैंने ब्रेक के पहले आपसे कहा था हर टॉपिक हम 3 पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू. तो फैक्चुअल तो आपको पता चल जाएगा किससे? डेफिनेशन से. डिफरेंस करेंगे तो एनालिसिस आ जाएगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? कि नेशन और स्टेट में डू आई हैव 10 पॉइंट्स टू राइट. एक टेबल बनाओ, एक साइड नेशन एक साइड स्टेट लिख दो. 10 पॉइंट नेशन में लिखो, 10 पॉइंट स्टेट में. अगर आप कर सकते हो जॉब इज डन. नहीं कर सकते हो, नोट्स कलेक्टर तो हम आज भी हैं, उसके लिए बनना थोड़ी है. वी आर ऑलरेडी नोट्स कलेक्टर. 15 ईयर्स से हम यही तो कर रहे हैं, राइट? समझ पा रहे हैं? यस, ओके. देन एज ई सेड स्टेट इज हैविंग सम कंपोनेंट. आपने बताया कुछ एलिमेंट है, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट स्टेट का जो होता है, या सबसे कॉमन टर्म जो रोज हम सुनते हैं जब भी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, दिस इज द मोस्ट कॉमन टर्म. एंड व्हाट इज दैट टर्म? गवर्नमेंट. What is government? The one who have the authority to administer the people of the state or territory. ठीक है, perfect, good. और अब जैसे what's your name? Checks. हाँ, संदीप. संदीप had asked a very genuine question in the morning. Do you remember? कि एक बार मैं बोलता हूँ इंटरव्यू से तैयारी करो, एक बार बोलता हूँ प्री से तैयारी करो. ये कंफ्यूजन क्यों है? राइट तो बस उसको सप्लीमेंट करने के लिए आंसर तो मैंने दे दिया था. अब जैसे गवर्नमेंट पूछ लिया तो गवर्नमेंट पढ़ाते वक्त मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर इंटरव्यू में गवर्नमेंट पे सवाल पूछा तो क्या करेंगे आप. एग्जाम्पल से समझते हैं. आपको जल्दी तो नहीं है? वी कैन गो एट ईज, क्योंकि जल्दी में फिर स्किप करना पड़ेगा चीज़ों को. आई बिलीव यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. और जैसे आप इंटरव्यू रूम में गए, बोर्ड मेंबर ने आपसे कहा कि हम आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, एंड इफ यू कैन आंसर विल सेलेक्ट यू, विल नॉट आस्क द सेकंड क्वेश्चन. But if you don't, try next time. And the question is, what is government? Why? Because we are preparing for government services. हम सब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो पहली चीज तो हमें यही पता होना चाहिए what is government. And what is government? Policy making and policy implementation. That is the function of the government. Question is, what is government? See, try to give the answer to the question. You can give the answer, but I'll tell you this is not the answer. This is the answer for some other question. जैसे policy making, policy implementation is job of the government, work of the government. It's not the definition of the government. And what is the question? What is government means what is the definition of the government? So any one of you, क्योंकि आप सोचो ना, हम सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हैं और हमें पता नहीं है कि सरकार क्या है. It's a group of people who are elected by us. ठीक है, correct definition. But tomorrow when you qualify the services and becomes an IAS officer, will you be the part of government? Are you elected? Then your definition goes wrong. आपने बोला it is a group of people who are elected, but there are people who are selected also, non-elected also, nominated also. उनको क्या कहेंगे आप फिर? Who? Accountable to. What is who in that answer? You are saying government is accountable to people, right? Or who are accountable to people? My question is same.
Who are those who? Sovereign body. What is that sovereign body? Power or authority. Who are those people who have the power? हाँ, one by one. हाँ. Institute or organization. What is that institute? Public. हाँ, what is that public? Who are those people? अच्छा, हाँ. What is that system? Government. Sorry? The people are? Who are those people? You mean to say all 1.4 billion people? हम सब सरकार हैं? नहीं, ठीक है. हाँ. What is that authority? Yes, हाँ. Police and bureaucrat? Police and bureaucrat? Which is the part of the state. Yes, sir. Bureaucrat. हाँ, ठीक है. पुलिस एंड द ब्यूरोक्रेट्स, राइट. हमारे यहाँ पटवारी भी सरकार होता है भाई. अगर छोटा मोटा पटवारी लेखपाल कोई समझते हैं, पटवारी लेखपाल यू अंडरस्टैंड? द ग्रुप डी सर्विसेज पीपल, राइट, दे आर ऑल्सो सरकार. हाँ हाँ, दैट इज अ पोस्ट, पार्ट ऑफ. अच्छा, हु आर सर्विंग फॉर द even NGOs also serve the people. Are they government? People who? Come under the system. Exactly. What is that who? Who मतलब हाँ, who मतलब? हाँ, those मतलब who are those people actually? That is the answer, no? हाँ. Common people. सब हम आप. यार हम खुद सरकार है तो why we are preparing for the सरकारी नौकरी? अपनी नौकरी थोड़ी करनी है. Who have the? भारत में बहुत तेजस्वी लोग रहता है. 140 करोड़ कैपेबल लोग हैं. They all will become government. What is that who? Means what? Who are those people? The people who? What is that who? Who is that who? People of the? वो तो मैं बोल ही रहा हूँ ना यार. Obviously, but is it possible to have a 1.4 billion people in the government? नहीं, कहाँ बैठ के डिसीजन लेगा, कहाँ बैठ के पॉलिसी बनाएगा? वो भी इतना डाइवर्स है, एक दूसरे से झगड़ा करने लगेगा. हाँ, खाली इलेक्शन का मोड नहीं है ना. अभी इन्होंने बोला ना इलेक्शन, तो बट आप सेलेक्ट होगा तो आप भी तो गवर्नमेंट का पार्ट होगा ना. तो आपका इलेक्शन कहाँ होगा? हु ही तो प्रॉब्लम है. हु हैड गिवन द? हाँ, व्हाट इज दैट हु इन दैट? हु हैज गिवन द राइट? Government is an agency which administer the perfect. What is that agency? What is that agency? Public agency. Example? चलिए, कोई बात. आपको समझ में अप्रोच क्या होनी चाहिए. मैं आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आंसर तो मैं बता दूंगा. What I'm trying to tell you, whatever we know is just one side. There are other side also which we need to understand. एक बहुत छोटा सा लाइन होता है, पतला सा, thin, between nobody and somebody. Do you understand this? Nobody is 1.4 billion people. Somebody is what? The government. You want to become somebody from nobody, na? That's why you're trying to go from common masses to what? The bureaucracy. That's somebody line. बस वो लाइन क्रॉस कर देंगे तो आप somebody हो जाएंगे, important हो जाएंगे, गवर्नमेंट का हिस्सा हो जाएंगे, VIP हो जाएंगे. अलग अलग टर्म यूज करते हैं हम, राइट? जब हम गवर्नमेंट की डेफिनेशन somebody के पर्सपेक्टिव से समझेंगे तब हम आंसर लिख पाएंगे. nobody के पर्सपेक्टिव से तो हम सब समझते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, फॉर द गवर्नमेंट, सम पीपल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सम पीपल से, आई सेड नो, यूनियन गवर्नमेंट, some say central government, some say BJP government, some say Modi government. Which is the right term to use? There is nothing called BJP government, there is nothing called Modi government, there is nothing called what? The government by the name of the person, whether it's Manmohan Singh ji or Atal Bihari Vajpayee ji or Narendra Modi ji. No. For common masses it's fine. For us, only one term, government of India. That's it.
wherever we are going to use the term government of India. The moment we use the Modi government and then the BJP government or right wing government, you will land in trouble. आम आदमी है यूज़ करो, जिसको एग्जाम नहीं देना उसको तो जो मर्जी यूज़ करो, बट आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा. तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैसे गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी होगा, यूके भी होगा. इनमें क्या डिफरेंस है? हाउ यूनियन गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इज फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट, ये समझना होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ना क्या है. इज दैट क्लियर? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट गवर्नमेंट. समझ में आ रहा है? आई एम गिविंग यू अ कंप्लीट प्लान ऑफ लेवल 0 व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. फिर दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट स्टेट का होता है पॉपुलेशन. सुना है? वेरी गुड. व्हाट इज पॉपुलेशन? नंबर ऑफ पीपल. अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेगा? वजन करना पड़ेगा. नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी और यूनिट एरिया, राइट? डेफिनेशन है पॉपुलेशन का, लेकिन ये जो डेफिनेशन आप दे रहा है दैट्स अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन डेंसिटी बता रहे हैं आप. यू आर नॉट सेइंग व्हाट इज पॉपुलेशन, यू आर सेइंग व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट? माय क्वेश्चन इज नॉट दैट. माय क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉपुलेशन. अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? आम आदमी कैसे सोचता है और हम कैसे सोचना चाहिए. इधर जैसे ही पढ़ना शुरू करेगा पॉपुलेशन आएगा ना, पहला वी द पीपल ऑफ इंडिया. यूनियन टेरिटरी पढ़ा तो एरिया, पॉपुलेशन, डेंसिटी सब पढ़ना पड़ेगा. सिटीजनशिप पढ़ा तो बिना पॉपुलेशन के समझ में ही नहीं आएगा. बट व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन विल बी डिफाइंड इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो, in geography also, in history also, right? But our concern is what? To understand the population in terms of polity. And what is the understanding in terms of polity? Citizen. Have you heard about the word citizen? So here in population we'll study what? Citizen. But does all the people of a country is a citizen of that country? Not necessary. There might be some non-citizen also. कोई अमेरिका से घूमने आया, अभी इंडिया में है, तो सिटीजन थोड़ी हुआ. ही और शी इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन बट नॉट द सिटीजन. उनको हम क्या कहेंगे? नॉन सिटीजन. सो व्हाट इज सिटीजनशिप एंड हु आर द नॉन सिटीजन्स? कोई स्टूडेंट पढ़ने आया तो सिटीजन थोड़ी है. पढ़ाई खत्म करेगा चले जाएगा. कोई जॉब के लिए आया है, वर्क करेगा चले जाएगा. जैसे हम लोग जाते हैं बाहर और वापस आते हैं, राइट? तो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ. Now, who is a citizen? Who have the identity of? Who has the identity of their particular country? What identity? Citizens are those group of people who directly or indirectly participate in government policies, decisions and so on. ठीक. Any other thing? Have you heard the word citizen? नागरिक सुना है? Very good. Some year limits are there. चलिए सबको छोड़ देते हैं, अपनी बात करते हैं. Are you a citizen? Sure. सोच के बोलना. You are a citizen of India? Prove it. आधार कार्ड. Take it out. Take your Aadhaar card if you have right now, or anyone if having. दिखाओ कहाँ लिखा है भारत का नागरिक है. According to अभी आर्टिकल वार्टिकल छोड़ दो ना. अभी क्यों डरा रहा है बाकी नए बच्चों को? वो बेचारा इधर बेसिक नहीं समझ रहा है, तुम आर्टिकल 4 लाएगा तो भाग जाएगा क्लास से, है ना? एकदम लेमन लैंग्वेज में बताओ. जैसे मैं अनपढ़ आदमी है, गांव का है, मुझे नहीं पता है. मुझे किसी ने पूछा सिटीजनशिप क्या होता है, सिटीजन किसको कहते हैं, तुम सिटीजन है? मैंने बोला हाँ है. वो मेरे को बोल रहा प्रूव करो. नाउ आई हैव टू प्रूव दैट आई एम अ सिटीजन. नहीं, वो तो सबके लिए है ना. माय क्वेश्चन इज टू यू. आप सिटीजन हैं, साबित करो ना, प्रूव करो. निकालो आधार कार्ड, कोई बात नहीं. किसी के पास है आधार कार्ड? वी द पीपल ऑफ, दैट्स फाइन. प्रूव दैट यू आर अ
Prove that you are a people of India or citizen of India. Citizens are enjoying the rights. Citizens are enjoying the Duties. कहाँ लिखा है? Where it is written? Fundamental rights, right? किसके लिए लिखा है? Citizen के लिए. Non-citizen, but हाँ. some citizens, some rights are provided to citizens, not available to non-citizens. ठीक है. I agree. You are citizen or non-citizen? Prove it. Sorry? That's why you are appearing for. वो तो यार कोई भी बाहर वाला भी आके बोलेगा मैं भी लिखेगा तो मैं सिटीजन हो गया क्या? वोट नहीं दे सकते. अभी उधर आसाम में जाओ, 1.5 करोड़ बांग्लादेशी आके इंडिया का सिटीजन बन के वोट दे रहा है. उनका इलेक्टोरल लिस्ट में 1970 से माल फंक्शनिंग चल रहा है. बाद में पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में. यार हमारे यहाँ आओ, बिहार में आओ, यूपी में आओ, एक एक के पास 12, एक एक दर्जन आधार कार्ड है. सुना होगा, नहीं सुना होगा तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट फेक पासपोर्ट्स. एक आदमी के पास 12 कंट्री का पासपोर्ट है और इंडिया का भी है. क्वेश्चन समझ में आया? यू आर अ सिटीजन, प्रूव इट. अगर नहीं लिखा होगा तो विल कॉन्फिस्केट योर पासपोर्ट, है ना? बेट नहीं, इंडियन नहीं चाहिए. तुम इंडिया का सिटीजन है कि नहीं ये लिखा है कि नहीं? बॉर्न इन, सो व्हाट? कितना लोग इंडिया में बॉर्न होता है? युगांडा से हजारों लोग आता है इधर. दे डिलीवर द बेबी हियर ओनली. हाँ, फैमिली है हम सबका. अरे हम लोग डाउनलोड थोड़ी किया है. हाँ, हमारा भी फैमिली है. बट पॉइंट इज वो फैमिली भी सिटीजन है कि नहीं? कैसे? मेरा फैमिली इसलिए बहुत साल से रह रहे हैं तो ऐसा होता है. मतलब मैं अमेरिका जाके बहुत साल रह लूं तो वहां का सिटीजन हो जाऊंगा? नहीं, पूरा जिंदगी भर नहीं बनाया. वो लोग जेल में डाल देगा, भेज देगा वापस. Father is Indian citizen. Even mine, my dad is also Indian citizen. But I asked this question to him also. That prove that you are Indian citizen. हाँ हाँ ठीक है. आपका आधार आपकी पहचान, मेरा आधार मेरे. इंडियन सिटीजन है कहाँ लिखा है? यार passport, PAN card, driving license or any other document for that matter, you will not get a single document which says that you are a citizen of India. पॉलिटी क्लास अटेंड करने के पहले आज तक बहुत गुरूर था ना, आप सिटीजन है. 2 घंटे में खत्म. यू बिकेम नॉन सिटीजन. एंड इफ यू आर अ सिटीजन, प्रूव इट. देखो, लॉजिक समझने की कोशिश करो. आपको पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड इसलिए मिला है कि आप सिटीजन है. आप सिटीजन मतलब आधार कार्ड पासपोर्ट मिला इसलिए सिटीजन है? नहीं, आप सिटीजन हैं इसलिए आपको आधार कार्ड पैन कार्ड मिला है. अगर किसी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड है तो वो सिटीजन है, ये गारंटी नहीं है. क्या गारंटी है? इफ somebody is a citizen, he or she will get the आधार कार्ड, पैन कार्ड, everything. But by getting only आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड, one cannot claim to be a citizen of India. अभी आम आदमी को तो नहीं पता है, बाहर जाके बोलेंगे तो मार खाएंगे हम लोग. क्या नाप शनाप बात कर रहा है, एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर देंगे, टेररिस्ट घोषित कर देंगे, देशद्रोही बोलेंगे. तो बाहर नहीं बोलना है, लेकिन हमें तो सीखना है ना. हाउ आई विल डिफरेंशिएट दैट वेदर आई एम अ सिटीजन और नॉट? हाउ आई विल प्रूव? क्योंकि हमारे देश में एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे हम प्रूव कर सके कि हम सिटीजन हैं. हाँ, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट इसलिए कि हम सिटीजन हैं. कुछ कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ रहा है? डोंट वरी, आई विल रिजॉल्व. आप 1-2 दिन टाइम ले लो, ढूंढ के लाओ कहीं से, कोई दिक्कत नहीं. प्रूव करो कि आप सिटीजन हो. एक मिला पासपोर्ट. इंडिया में कितना कल्चर आपको पता है? वी आर अ हाईली डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ culture, ethnicity, religion and so on. So how come we can claim that? आप जहाँ पे जाएंगे आप बताएंगे इंडियन है. और अगर उसने आपसे पूछ लिया प्रूव करो, तब क्या बोलेंगे आप? कौन से बुक में लिखा है कि ये कल्चर होगा तो आप इंडियन है, ये होगा तो नहीं है? क्या कौन सा हिस्ट्री पढ़ा आप? इंडिया का ही पढ़ा ना. ऐसा पीसीएस बोल के आप पाकिस्तान सिविल सर्विसेज तो नहीं पढ़ रहा है. चलिए, पॉइंट इज कि मैं आपको आई गिव द आंसर, डोंट वरी. मैं आपसे ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे आंसर दें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम अगर जानते तो यहाँ आते क्यों, है ना. इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. जब यही नहीं पता होगा तो पूरा पार्ट 3 पढ़ के क्या फ़ायदा? आर्टिकल 5 to 11 पढ़ के क्या फ़ायदा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पढ़ के क्या फ़ायदा जब सिटीजन ही नहीं पता है?
एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड सिटीजनशिप? सिटीजन को ही सिटीजनशिप ये बढ़िया है दोनों एक ही है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले तो पागल थे, दो टर्म यूज किया था उन्होंने, सिटीजनशिप अलग यूज किया था और सिटीजन अलग यूज किया था। सिटीजनशिप क्या है? कॉन्सेप्ट है ना, आइडिया है। सिटीजन क्या है? प्रोडक्ट है। व्हाट इज सिटीजनशिप? हाँ, जोर से बोलिए। यस, इट्स ऑल रिलेटेड विद वन वर्ड एंड दैट इज कॉल्ड राइट। अगर आप सिटीजन है तो आपको थोड़े ज्यादा राइट है, नॉन सिटीजन है थोड़े कम राइट है। तो हैविंग राइट इज कॉल्ड और enjoying the status of citizen, but right to have right is citizenship. Difference नहीं समझ में आया? As a citizen I have a right to vote, but why I have a right to vote? Because I got it because of citizenship concept. Citizenship में लिखा है कि right होने का right अगर आपके पास है तो that is called citizenship. And then as a citizen you enjoy n number of rights. Are you able to now adopt the approach? क्योंकि ये दिखने वाला सारा वर्ड क्या है, एकदम सिंपल सिंपल है, 1000 बार सुना होगा हमने, बट इस पर्सपेक्टिव से तो नहीं सोचा ना। एंड हियर इन दिस एग्जाम वी नीड दिस पर्सपेक्टिव, और जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। वंस आई विल एक्सप्लेन सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। सिटीजनशिप जब पढ़ेंगे तो आपको एलियंस क्या होते हैं, एनिमी एलियंस किसे कहते हैं, फ्रेंडली एलियंस किसे कहते हैं, माइग्रेंट्स किसे कहते हैं, फॉरेनर्स किसे कहते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स कौन होते हैं, रेफ्यूजीज किसे कहते हैं, ये सब नॉन सिटीजन है। बट अभी तक हमने उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा, अब सोचेंगे, क्योंकि ये सब पॉलिटी समझने के लिए क्या है, जरूरी है हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। एंड एज अ अवेयर सिटीजन ऑफ द कंट्री वी शुड नो। कोई इंटेलिजेंट आदमी मिल गया और आपसे सवाल पूछ लिया तो आपके ऊपर हंसने लगेगा, हाँ डीएम बनने गया, आईएएस की तैयारी कर रहा है, टफेस्ट एग्जाम लिख रहा है, ये नहीं पता कि सिटीजन क्या होता है, तो और ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा। तो जो भी हम पढ़ते हैं ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस, उसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अदरवाइज जनरली क्या होता है, वी स्टार्ट विद द प्रीएम्बल, आर्टिकल पढ़ा दिए, सब कर दिया, यार वो तो बुक में दिया है ना, कोई भी बच्चा पढ़ लेगा, उसको बेसिक क्लियर है तो। बट हियर टू राइट द आंसर वी नीड टू, जब भी सिटीजनशिप पे क्वेश्चन आएगा, डोंट यू थिंक इंट्रो पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा व्हाट इज और हु इज अ सिटीजन और व्हाट इज सिटीजनशिप। उतना 4 लाइन पढ़ने से एग्जामिनर को पता चल जाएगा ना कि डू यू नो द मीनिंग और नॉट, एंड देन ओनली he or she may proceed with your answer. Is it clear? फिर सिटीजनशिप मिलता कैसे है और सिटीजनशिप जाता कैसे है, ये सब पढ़ेंगे जब पार्ट 3 पढ़ेंगे, सॉरी पार्ट 2 पढ़ेंगे सिटीजनशिप से रिलेटेड, हाउ टू अक्वायर द सिटीजनशिप और हाउ द सिटीजनशिप गेट टर्मिनेटेड, ये सब डिटेल्स पार्ट 2 में पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक कहाँ पढ़ेंगे, लेवल 0 में, ताकि सभी बच्चे एक लेवल पे आ सकें। अब जैसे मैंने पहले ही बताया, जो पॉलिटिकल साइंस के हैं, जो लॉ के, उनको ये सब पता होगा, आई एम श्योर। नहीं भी पता होगा तो एटलीस्ट दे कैन टेक इट एज अ कंटेंट एनरिचमेंट, कि भाई ठीक है, नया कुछ सीख लिया, क्या दिक्कत है। और जो फ्रेशर है वो भी उसी लेवल पे आ जाएंगे। तो इफ दिस अप्रोच इज गुड वी कैन कंटिन्यू, नहीं तो डायरेक्टली हम भी यहाँ से शुरू कर सकते हैं, इफ यू वांट, दैट इज रिक्वायर्ड, कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सिटीजनशिप के साथ साथ एक और कंपोनेंट होता है स्टेट का, जिसको हम कहते हैं, यस अब इसको मैं हटा देता हूँ, बाद में यहाँ पे आते हैं, सॉवरेन और सोवरेनिटी और सोवर्निटी, जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हो, सुना है ये शब्द। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन और सोवरेनिटी? पीपल, गवर्नमेंट इज अलाउड टू टेक इट्स ओन डिसीजन, दे आर कॉल्ड सॉवरेन, ठीक है, परफेक्ट। और ये शब्द सुना है आपने, सॉवरेन, संप्रभुत्व या संप्रभुता हिंदी में कहते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती हो, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज मॉर्निंग में हमने डिसाइड किया कि हम बाइलिंगुअल रहेंगे, तो हिंदी तो इंग्लिश से ज़्यादा टफ है। जैसे सेक्युलर तो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, मैं वो बोलूँगा तो आप नहीं समझ पाए तो मुझे बता देना, विल गेट बैक टू इंग्लिश ओनली, राइट। सम हिंदी वर्ड्स आर टफ टू इंटरप्रेट, बट व्हेन वी यूज द वर्ड सॉवरेन, व्हाट इट्स इम्प्लाइड इन हिंदी, संप्रभुता अथवा संप्रभुत्व, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? नहीं, इंटीग्रिटी तो एक, सॉवरेनिटी नहीं समझ में आ रहा है, इंटीग्रिटी एक नया जोड़ दो तुम, पता चला उसको भी एक्सप्लेन करो, है ना। एक एक करके चलते, इंटीग्रिटी भी पढ़ेंगे। एनी कंट्री विच इज नॉट अंडर द कॉलोनी इज कॉल्ड सॉवरेन, independent, okay. If we go with your definition, what you said, that any country which is not a colony is sovereign,
That means all the country in the world right now, no colonies are there in the world. Decolonization is over. All the countries are sovereign. Then sovereign. There are many countries which are independent but not sovereign, right? Coming to your definition, you said sovereign means independence. Are both the words same? Not at all. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, इंडिपेंडेंस वर्ड तो कहीं है ही नहीं. फर्स्ट डायलेमा, सॉवरेन है. पूरा फ्रीडम स्ट्रगल में सॉवरेन वर्ड नहीं है कहीं. हिस्ट्री पढ़ा ना आप? एवरीवेयर व्हाट वी स्टडीड, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यू रिमेंबर? पूरा 200 साल का लड़ाई में कभी भी हमने सॉवरेन वर्ड ही नहीं यूज़ किया. और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो पहला वर्ड ही सॉवरेन लिख दिया. प्रियम्बल पढ़ेंगे तो the first page itself have the word called sovereign. India is a sovereign, socialist, secular, democratic and republic country. अगर ऐसा होता कि sovereign और independent same word होते तो जरूरत नहीं होती, but they are not same. And second thing, a country may be independent but not, and country can be sovereign what? With independence only. The country which is not independent can never become a sovereign country. सॉवरेन होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है? इंडिपेंडेंस. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड, हाँ, इट इज पॉसिबल दैट अ कंट्री मे बी इंडिपेंडेंट एज वेल एज सॉवरेन, बट अ कंट्री कैन नेवर बी सॉवरेन विदाउट बीइंग, वो मस्ट है, प्राइमरी कंडीशन है. तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम ऑल द लॉज, बाउंड्रीज. ओके, हम इंडिपेंडेंट हैं. हाँ, क्या डिसीजन ले सकते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं? व्हाट डिसीजन? सपोज वी फॉट फॉर इंडिपेंडेंस, राइट? उसके बाद क्या मिल गया हमको? आज़ादी से क्या मिला? व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, व्हाट डज इट सिग्निफाइज? ओन अथॉरिटी. So when India became sovereign, what does it signifies? No, that is republic. Independent authority to, हाँ ठीक है, तो इंडिपेंडेंस हो गया ना. What is sovereign then? दो टर्म हम यूज करते हैं ना, इंडिया इंडिपेंडेंट भी है और सॉवरेन भी है. इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट है तो क्या कर सकता है? सॉवरेन है तो क्या कर सकता है? और जो देश सॉवरेन नहीं है, सिर्फ इंडिपेंडेंट है, वो क्या कर सकते हैं? और जो इंडिपेंडेंट नहीं है वो तो सॉवरेन हो ही नहीं सकते. लागू करेगा. तो इंडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है? कॉलोनी से बाहर. तो फिर वही काम करेगा ना. कॉलोनी से बाहर होगा तो क्या करेगा? रूल बनाएगा और लागू करेगा. इज इट सो? Then independence means they can interfere. No. ठीक है, आंसर नहीं चाहिए, बट मुझे अच्छा क्या लग रहा है आपका अटेम्प्ट. द वे यू पीपल और सम ऑफ यू आर अटेम्प्टिंग टू आंसर, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. बाकी चीज हम सीख जाएंगे. प्रॉब्लम जो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं उनके साथ है. प्लीज 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 ट्राई टू आंसर इवन इफ इट्स रॉन्ग. यहाँ पे कोई फांसी नहीं चढ़ाएगा ना आपको. नोबडी विल हैंग यू दैट यू हैव गिवन अ रॉन्ग आंसर. बट अगर आप गलत आंसर देंगे तो आपको पता तो चलेगा सही क्या है. स्पीक. मेरे साथ बात करने में हेजिटेशन हो रही होगी, 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाएगा. क्लास के बाद अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, उनसे बात करो, उनसे आंसर पूछो या क्वेश्चन पूछो और आंसर दो. यू विल फील गुड एंड यू लर्न. जी. I think sovereignty is absolute power without under any influence. गलत हो गया ना डेफिनेशन. द मोमेंट यू यूज द वर्ड एब्सोल्यूट, इट बिकम रॉन्ग. एब्सोल्यूट इज अनलिमिटेड, राइट? डू वी हैव अनलिमिटेड पावर? इतना छोटा सा पियोगे तो ले नहीं पा रहा है. अनलिमिटेड पावर कहाँ से आ गया, है ना? तो सॉवरेन है लेकिन वो रिलेटिव वर्ड वुड बी बेटर रादर देन. आपका पूरा डेफिनेशन करेक्ट है, बस एब्सोल्यूट वर्ड को रिप्लेस कर दो किससे? रिलेटिव सॉवरेनिटी से. आंसर विल बिकम करेक्ट. बट एब्सोल्यूट वर्ड अगर आपने यूज किया तो भयानक हो जाएगा फिर तो, राइट? Sovereignty is a power to make supreme decisions or supreme decision making power. Perfect. What is independence? Independence. ये कैसा डिफरेंस हुआ? एक साइड का बताया, एक साइड का खाली छोड़ दिया. कॉलम बनाएगा आप, एक साइड सॉवरेन, एक साइड इंडिपेंडेंस, राइट? दोनों में लिखना होगा ना पॉइंट डिफरेंस का.
चलिए मैं बता दूंगा, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है। लोगों को लगता है बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब बकवास क्लास होगा, कुछ समझ मतलब टाइम पास होगा। टाइम पास नहीं होता until unless you don't know this। यार ये सब वर्ड तो ऐसा है जैसे हम शुरू करेंगे preamble then we have to study। somebody said secular और socialist, क्या मतलब होता है इसका? What is the meaning of secular? There is no boundary of any kind of religion. ऐसा कैसे हो सकता है? इंडिया में विच इज मल्टी रिलीजियस कंट्री एंड ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजन पॉसिबल इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट इन इंडिया इन सम और द अदर वे। हाउ कम वी कैन से दैट नो रिलीजन? हाँ, नो स्टेट रिलीजन। व्हाट डज इट मीन? ऑफिशियल रिलीजन। ठीक है। इन ऑल द डेफिनेशन व्हाट इज गिवन बाय यू, ऑल ऑफ यू, द वन वर्ड विच इज कॉमन इज religion. Do you know what is the definition of a religion? यार आप सब कहना सेक्युलर मतलब नो ऑफिशियल रिलीजन, नो स्टेट रिलीजन, फलाना डिमकाना, ठीक है। व्हाट इज रिलीजन? क्योंकि जब तक रिलीजन नहीं समझ में आएगा सेक्युलर कहाँ समझ में आएगा? रिलीजन इज इट इज अ डेफिनेशन। कल्चरल नहीं, रिलीजन और कल्चर तो बहुत अलग हो गया ना। धर्म और संस्कृति, वे ऑफ, हाँ जय श्री रवि रविशंकर जी, है ना, आर्ट ऑफ लिविंग, यस, बट व्हाट इज द डेफिनेशन? वो तो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है। मॉरल्स और बिलीव्स, ठीक है। जब हम कहते हैं इंडिया सेक्युलर, इसका मतलब क्या है? वी डोंट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ, हाँ 10 साल से चल रहा था मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर यहीं बनेगा, वो क्या था? अभी आई थिंक वी हैव स्टार्टेड विद द यात्रा आल्सो, द वेरी हाईली सेलिब्रेटेड एंड डेकोरेटेड फेस्टिवल आई थिंक इन ओडिशा इज अबाउट द पुरी रथ यात्रा, राइट? स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है या नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? तो स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है तो फिर स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसका मतलब क्या है? हाँ, तो हम इंडिया को क्या कह सकते हैं? कैन वी से इंडिया इज अ नॉन रिलीजियस कंट्री? कैन वी से इंडिया इज अ एंटी रिलीजियस, इररिलीजियस, प्रो रिलीजियस? सब नो ही, तो करेक्ट आंसर क्या है? नहीं, वो तो सेक्युलरिज्म का टाइप हो गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी सवाल है सेक्युलर मतलब क्या होता है? इट वो तो हमारा राइट है ना। इंडिया एज ए स्टेट का राइट क्या है रिलीजन को लेकर? I agree, it protects and support. That's true. What I'm saying is that is with respect to us, ना? With respect to state, what is the status? अरे क्या हो सकता है? इरिलीजियस हो सकता है, प्रो रिलीजियस हो सकता है, नॉन रिलीजियस हो सकता है, एंटी रिलीजियस हो सकता है, रिलीजियसली न्यूट्रल हो सकता है। 5 ही ऑप्शन है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अगर पीटी में क्वेश्चन आ गया तो इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट मीन्स फर्स्ट, इंडिया इज अ नॉन रिलीजियस स्टेट, इट इज अ इररिलीजियस स्टेट, इट इज अ एंटी रिलीजियस स्टेट, इट इज अ pro-religious state, it is a religiously neutral state. Which one is correct? We are religiously neutral. Do you think even it's possible in a country like India where we have almost all the religions of the world existing? ये संभव है? यही क्वेश्चन पीटी में आ जाएगा तो 2 नंबर गया ना। क्यों? क्योंकि सेक्युलर का बुकिश डेफिनेशन मुझे पता था, इंडिया एज अ स्टेट विल हैव नो ऑफिशियल रिलीजन, बट ऑप्शन 5 दे दिया, अब दिमाग घूम रहा है। उसमें भी कोड अगर डाल दिया तो 1 2 3 इज करेक्ट, 2 3 4 इज करेक्ट, तो हो गया। तो क्वेश्चन तो छोड़ना ही पड़ेगा। कब? जब मुझे नहीं पता होगा। बट जब हम बेसिक पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि सेक्युलर समझना इंपॉर्टेंट है, बट रिलीजन से रिलेटेड है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोग रिलीजन में बिलीव करते होंगे, कुछ नॉन बिलीवर होंगे, यस और नो, राइट? व्हेन यू एनकाउंटर विद अ नॉन बिलीवर एंड इफ यू आर अ बिलीवर, दोनों के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। बिलीवर कहेगा गॉड है, नॉन बिलीवर कहेगा प्रूव करो। उस पोजीशन में स्टेट क्या डिसीजन लेगा? और दोनों सही है क्योंकि उनका बिलीफ यही है ना। इट्स अ मैटर ऑफ फेथ, इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ। कोई एथिस्ट है, बिलीव नहीं करता है, तो वो कहता है भाई नहीं है गॉड, है तो प्रूव करो। देखा है आपने? गॉड ह्यूमन जैसे दिखते ही हैं, ये आप बता रहे हो ना, एक्चुअल में किसने देखा है?
भाई जन्नत है कौन बता रहा है? जो वहाँ गया नहीं, और जो गया है वो बता नहीं सकता क्योंकि वापस नहीं आ सकता हो। he or she cannot return, right? Are you understanding? So these are the dimensions from which we have to look. क्योंकि गलती से अगर हमने सेक्युलर वर्ड यूज किया और फिर हमने लिखा इंडिया इज अ प्रो रिलीजियस और रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन और एंटी रिलीजियस, तो हमें सोचना होगा ना सही वाला कौन सा है। फिर इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे ही सेड दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो सेकंड स्टेप में पढ़ेंगे, पहले सेक्युलरिज्म क्या होता है वो समझना होगा, बिकॉज सेक्युलर एंड सेक्युलरिज्म आर डिफरेंट वर्ड्स, राइट? टेरर एंड टेररिज्म इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। हाँ, तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड देन ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट what is religion for me as an individual and what is religion for my country as a state, right? मैं हाथ जोड़कर पूजा करूं, मैं हाथ खोलकर पूजा करूं या नमाज करूं, इसका राइट है मेरे पास, लेकिन ये मेरे लिए है ना एज अ सिटीजन। व्हाट अबाउट माय स्टेट? डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो इस एंगल से जब हम समझेंगे तो पूरा एक पार्ट रिलीजन पे दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में, राइट? आर्टिकल 25 से 28 जब पढ़ेंगे विल सी कि हमें कौन कौन से रिलीजन के राइट मिले हैं, लेकिन उससे पहले हमें सेक्युलर और रिलीजन क्या होता है इसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए, और सबसे पहले तो डिफाइन करने आना चाहिए व्हाट इज रिलीजन, क्या होता है रिलीजन, इसका डेफिनेशन क्या है। शायद हम में से बहुत कम लोगों को या नहीं आता हो किसी को। वी आर अ बिलीवर और नॉन बिलीवर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इफ वी हैव टू डिफाइन देन एनीवन? धर्म को अगर परिभाषित करना होगा तो आप कर सकते हैं। नहीं, ये तो नेचर कैरेक्टरिस्टिक या फीचर हो गया ना, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बट दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन दैट इट माइट बी अ वे ऑफ लिविंग द लाइफ। क्वेश्चन इज नॉट दैट व्हाट इज, नॉट नेसेसरी एवरी रिलीजन मे हैव अ गॉड, दे मे हैव अ ह्यूमन बीइंग आल्सो, दे मे हैव अ प्लांट। हम लोग तो पीपल के पेड़ का भी पूजा करते हैं, कुएं का पूजा करते हैं, नदी का पूजा करते हैं, रिवर का। गॉड कॉन्सेप्ट पॉलिटी में नहीं है, ठीक है, ये भी एक व्यू पॉइंट है। ऐसा नहीं होता ना, कोई चीज ज्यादा लोग फॉलो कर रहा है और वो रिलीजन बन जाए तो फिर तो टेररिज्म को भी रिलीजन होना चाहिए, उसको भी तो बहुत लोग फॉलो करते हैं ना। बेसिक ह्यूमैनिटी, ठीक है। अगेन आई वुड लाइक टू गिव यू अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एटलीस्ट टू कपल ऑफ स्टूडेंट्स कि आप अटेम्प्ट ले रहे हैं, ठीक है, कुछ आंसर सही हैं कुछ गलत हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे ये अच्छा लग रहा है कि पहली क्लास है, जनरली नहीं होता है ऐसा, बट यू पीपल आर रेसिप्रोकेटिंग, मतलब जो आपको समझ में आ रहा बता रहे हैं, गलत है सही हो बाद में देख लेंगे, इस तरह से रखेंगे, ट्रस्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी। आई डोंट प्रेफर टू टीच द डेड बॉडीज, वो आता है ना क्लास में बैठ जाएगा नोट्स लिख के चला जाएगा, वैसा नहीं चाहिए, नीड टू बी वेरी एक्टिव, और इससे आपके खुद के भी कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत एनहांसमेंट होगी, राइट? उसी तरह सोशलिस्ट, see let me remind you, none of the terms I had explained in detail, I'm just telling you what are the terms we are going to study in level 0 और basic concept, that's it. कैसे करेंगे वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा व्यू दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे एंगल पे सोचना है। What is the term socialist means? Any idea? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे करके कुछ टर्म्स हम और ऐड करेंगे जब हम करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे। जैसे टेरिटरी की बात आपने की, तो स्टेट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टेरिटरी भी होता है, बट ज्योग्राफिकल टेरिटरी अलग होती है और पॉलिटिकल टेरिटरी अलग होती है। कौन सी बड़ी होती है? ज्योग्राफिकल, रॉन्ग, पॉलिटिकल टेरिटरी बड़ी होती है। इंडिया का एक एम्बेसी स्कॉटलैंड में है, दैट एम्बेसी इज इन द स्कॉटलैंड, बट दैट्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्चुअली। Politically, geographically, India territory is JNK to Kanyakumari, Ahmedabad to Arunachal Pradesh. This is geographical territory, right? I mean, just sorry, just about example I was saying, not the exact territory, but geographical means what? The stretch from north to south, east and west, or northeast up to, right? So the point is, political territory is what? Have you heard about airspace? Is it a geographical or political territory?
Political. Geographically, it's a no man's land. Nobody can claim it. Chandrayaan, Moon Impact Probe. We have a territory on Moon also. But is it a geographical territory of India? No. हाँ, territorial waters, international waters, exclusive economic zones you might have heard about. Geographically, it's not a part of India, but politically it is because our authority extends there. Aircraft, ships, naval ships, merchant ships, they travel across the globe. No, Indian Airlines, if the flight is landed in UK at that moment of time, though it's a UK, but that craft, that aircraft is part of flying territory of India. This is called overseas or flying territory. ये सब किसका पार्ट है? पॉलिटिकल टेरिटरी, ज्योग्राफिकल नहीं. और हमें कौन सा टेरिटरी पढ़ना है? इसीलिए हमें ये सब समझना जरूरी है. नाउ यू आर गेटिंग. सो ऑल दिस थिंग्स विल टेक अप इन व्हाट? Once we are done with the basic concept, at least you'll get that amount of confidence that ठीक है, polity can be understood, can be read. अभी तो डर लग रहा होगा कुछ लोगों को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलते बुखार आ जाता है. ऊपर से वो लिखा भी इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म में है जो हमें नहीं समझ में आता. लेकिन जो इंग्लिश में लिखा है सिंपल वर्ड से, उसका भी तो हमें नहीं पता है. Once we don't till we don't understand these, how come I can expect that people will answer me what is ex post facto? ये तो तब बताएगा ना जब पहले नेशन स्टेट ये सब क्लियर होगा. अब क्लियर है यहाँ तक? हाँ प्लीज. नहीं, एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स एप्लीकेशन फ्रॉम अ बैक डेट. बैक डेट से कोई लॉ अगर हम लागू करते हैं उसको एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं. जैसे कानून आज बनाया 2025 में, लागू कर दिया 2020 से. बैक डेट से जब कोई लॉ अप्लाई करते हैं उसको एक्स पोस्ट फैक्टो. ठीक, पढ़ेंगे आराम से. बट are you getting some bit of clarity how we are going to proceed? So what is the objective? To study this holy book for polity that is known as Constitution. यहाँ पे क्या पढ़ना है पहले? Preamble. Then but डायरेक्ट हम नहीं पढ़ रहे. हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? We are starting from basic concept या फिर लेवल जी. क्या पढ़ने वाले लेवल में? नेशन, स्टेट, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी. अभी तक ये डिस्कस किया. जैसे ही लेवल कंप्लीट कर लेंगे विल मूव टू लेवल 1. अब लेवल 1 क्या है? सो लेवल 1 इज नथिंग बट वन मोर लेवल. दैट लेवल इज अबाउट व्हाट? दिस डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. जो चीज पढ़नी है उसके बारे में भी तो थोड़ा जानना पड़ेगा ना. अभी तो हम बेसिक टर्म समझ रहे हैं. उसके बाद वी हैव टू स्टडी दिस बुक. दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन. बट बिफोर रीडिंग द बुक टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बुक हॉलिस्टिकली. यस और नो? भाई आप 12th पास किया, साइंस में एडमिशन लेना है, कॉमर्स में, तो आपने थोड़ा जीरो इन किया होगा ना. ग्रेजुएशन के बाद आपको सिविल सर्विसेज में जाना, तो उसके लिए भी आपने जीरो इन किया होगा. सम स्टूडेंट्स माइट हैव decided to join the class, some might have decided to go for self study, some might have decided to take help from family or some friends and so on. कई तरीके होते हैं ना पढ़ने के. Some had started with NCERT, some might have started with Lakshmikant directly. Yes or no? So before starting the actual preparation you might have done some rough work, no, homework. Like that, before studying any book, if we get to know some tidbits of that book, won't it be easy for us to understand that book? What's your name? Swagatam. Where you stay? Napoli. You did your graduation in forestry. Hobbies? Perfect. By knowing these 4 important things, outdoor games and all, do I know Swagatam? Or can I claim that I know Swagatam? Why? I know Swagatam. He's from Napoli. He did his graduation in forestry. His hobby is to go for outdoor games. What's wrong in it? But I do not know him thoroughly, completely. Some basic information I have. Like this. What is Constitution? Preamble, fundamental right, फलाना ढिमकाना. अरे ठीक है, इतना सबको पता है. भारत का एक संविधान है, उसमें ये सब दिया है. बट क्या ये पूरा कंप्लीट satisfaction देगा if I have to read this book? If I really want to know Swagatam, then I need to get answer for a couple of more questions. And some questions may be verbal, some may be non-verbal. I need to know his temperament.
his likes, dislikes, anguishness, no, anger, anxiety, fear, willpower, courage, and for that I may have to stay with him for some time, because for just a minute he may give me a pseudo picture that he's very good, his temperament is very good. No, but real I found that very dangerous person. Get annoyed at any point of time. यार एक इंसान किसी दूसरे इंसान से प्यार करता है और कुछ दिन बाद पता चलता है उसके 36 टुकड़े मिले हैं. सुना होगा आपने, राइट? नाम ही तो नहीं लेना है किसी का. मुझे भी पता है श्रद्धा नाम है, लेकिन नहीं लेना है. यू हैव टू अवॉइड नेम्स, राइट? You have to always talk in third person's reference. Let it be the government, let it be the authority, let it be the person. Right? ठीक है, सिखाऊंगा मैं आपको सारी चीजें धीरे धीरे. But point is what? Had that girl might have been aware about the personality of that boy, she would never got engaged with that girl. भाई कौन अपने बॉडी का 36 टुकड़े करवाएगा? नहीं कराएगा ना. समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हुआ? आधा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ना, सुपरफिशियली पढ़ा, ये जो बेसिक था छोड़ दिया. उसी तरह when we talk about level 1, before reading this book, what we'll do, we'll try to introspect some other aspects of the book. The first thing, whatever the question I said is coming in your mind from these 3 letters, we'll try to answer. About what? About this book. एक बार ये 3 क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना, then it would be easy for us to enter into the document. जैसे what is constitution? Very good. Why constitution? How it has been made, when it has been made, who made the constitution, why it has been made, what is the significance, how it is relevant in today's context, and so on. समझ में आ रहा है? तो बुक का छोटा छोटा चैप्टर और आर्टिकल पढ़ने से पहले ये बुक का एक हॉलिस्टिक अप्रोच ले लेते हैं. अभी उड़ीसा जो है बे ऑफ बंगाल के नज़दीक है. इफ आई आस्क यू टू मेजर द डेप्थ, डू यू थिंक दैट यू जंप इन बे ऑफ बंगाल एंड गिव मी द depth of the, no, what do you have to do? You may have to sit outside at the coast, and by using the tools, scientific instruments, you can measure the distance. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जंप करेगा तो डूब जाएगा. बाहर बैठो, कॉन्स्टिट्यूशन को दूर से देखो, समझो उसके पर्सपेक्टिव को, और फिर धीरे धीरे एंटर करो. Getting it or not? So, like here, the first and foremost thing, what is constitution? क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज okay, constitution is nothing but a set of a document which contains certain set of laws which are important to govern our country. Very good, ठीक है, perfect. और it's a rule book. fundamental or basic law of the country that govern. Gives fundamental or basic of, very good. Actually प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? You are a beginner, I appreciate that. बट जिन लोगों ने क्लास की भी होगी उनके लिए भी, जो बिगिनर है उनके लिए भी, मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ, जवाब कुछ और आ रहा है. Are you getting it? You are trying to answer what you know. I am actually expecting an answer what I am asking for. जैसे आप जो बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, they are what? The attributes, the feature of that book, na? The characteristic of that book, the nature of that book. And my question is very simple. पहले definition तो बताओ. Right. Law book is a definition or character? हाँ, कोई गलत नहीं है, बट पॉइंट इज डेफिनेशन नहीं है. ये क्या है? फीचर है. डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप? तो हम क्यों मेंस में मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते? हमसे पूछेगा अफगानिस्तान के बारे में, हम बलूचिस्तान लिख के आते हैं, क्योंकि मैंने बलूचिस्तान पढ़ा था, अफगानिस्तान छोड़ दिया था, तो मुझे लगा बगल में तो है, सेम ही होगा. अफगानिस्तान बलूचिस्तान छोड़ दो, उड़ीसा का ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में कल्चरल, रिलीजियस और एथनिसिटी का ह्यूज डिफरेंस होगा, तो दो देश के बीच में तो होगा ही होगा, राइट? सेम थिंग. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट लेट्स ट्राई टू गेट द डेफिनेशन. जो भी आपने बोला वो कैरेक्टर है, डेफिनेशन भी देखेंगे, लेकिन इससे ये तो पता चलेगा बुक है क्या.
इट टॉक्स अबाउट लॉ, इट टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप, इट टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशन, इट टॉक्स अबाउट अथॉरिटी। किसके बारे में बात करता है, ये सब जानेंगे। और उसी से रिलेटेड एक टर्म होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सुना है? हैव यू हर्ड द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जैसे आतंक, आतंकवाद, समाज, समाजवाद। सुना है? यस, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि सोशल और सोशलिज्म, टेरर, टेररिज्म, फंडामेंटल, फंडामेंटलिज्म, सेक्युलर, सेक्युलरिज्म, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या अंतर होगा? व्हाट वुड बी द डिफरेंस? whenever we use the word or suffix ism to any word, क्या बदल जाता है? एक्शन बदल जाता है, आइडिया, आइडियोलॉजी बन जाती है। एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। सीधी सी बात है ना, एक फिलॉसफी है और दूसरा एप्लीकेशन है। एक आइडिया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन है। व्हाट इज टेरर? आइडिया ही तो है, कॉन्सेप्ट ही तो है ना। टेरर मीन्स व्हाट? फियर। फियर कैन बी गुड, फियर कैन बी बैड। हम कुछ गलत काम करते हैं तो मम्मी पापा से डर लगता है ना कि पता चल जाएगा तो। शुड वी कॉल आवर पेरेंट्स अ टेररिस्ट? डर का ही इंस्ट्रूमेंट है ना, मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। नहीं, दैट इज नॉट कॉल्ड टेररिज्म, राइट? दैट्स अ गुड फियर। बट कंपेलिंग समवन टू डू समथिंग एज पर आवर विल by using an instrument called fear is terrorism. आतंकवादी भी तो यही करता है ना यार, फियर का इंस्ट्रूमेंट यूज करता है ना, इनोसेंट लोग को मारता है ताकि गवर्नमेंट उनका बात सुन सके। फियर यूज कर रहा है बट इन अ नेगेटिव सेंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेररिज्म। और टेररिस्ट कौन है? हु बिलीव्स इन दिस आइडिया और आइडियोलॉजी। सोशलिस्ट कौन है? हु बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। फंडामेंटलिस्ट कौन है? हु बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ फंडामेंटलिज्म। So what is constitutionalism? Implementation of the ideas which are enshrined in the document called the ideas, the nobles, the vision of the constitution makers. तो वो तो किताब में लिखा ना। Suppose he wrote something in the page, on the page. ये पेज का क्या वैल्यू है? Nothing. बट यही अगर गजेटियर ऑफ इंडिया पे लिखा तो नहीं, constitutional morality is a different thing which we'll talk in 25, article 25, public morality and constitutional morality. It's a belief which is followed by some people. Public morality, जैसे इस क्लास को दो भाग में डिवाइड कर दो। For the same act, one group may say that morally it is correct, the other group may say that it is immoral. नहीं समझ में आ रहा? हाँ, बिलीफ, कल्चर ओरिएंटेड। सती प्रथा, have you heard about sati pratha? Triple talaq, sati pratha, parda issue. A section of society was of the belief that it is okay, publicly it's correct, right? So moral is what? A set of beliefs which may be a misbelief also. But when we talk about अभी नहीं, जब पढ़ाऊंगा तो। अभी तो मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ाना है। I'll give you the definition of constitution, but यहाँ हम कब पहुंचेंगे? जब ये पूरा हो जाएगा तब ना, अभी तो ये भी करना है। See, are you getting confused what I'm trying to tell you? I'm trying to at least know that what we are going to do in the next couple of classes. We are not doing it. थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हम इस लाइन पे सोचना है। That's it. It may be, but constitutionalism has a very different set of definition. अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझने का जो सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ समझ पा रहे हैं आप? कोई भी वर्ड उठा लो ना यार, एक्सट्रीम, एक्सट्रीमिज्म, क्या फर्क है? सेपरेटिस्ट, सेपरेटिज्म, डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है? व्हाट? एक सेट ऑफ आइडियाज है, कॉन्सेप्ट है, राइट, बिलीफ है, और दूसरा क्या है? उसका एक्शन पार्ट है, इंप्लीमेंटेशन पार्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ आइडिया, सेट ऑफ रूल्स। द मोमेंट इट स्टार्ट गेटिंग इंप्लीमेंटेड इट बिकम्स व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, और पढ़ना पड़ेगा, देखेंगे। देन हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन? किसने बनाया इसको? हैं?
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है। और सो व्हाट इज आंसर फॉर हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन? बी आर अम्बेडकर। ही वॉज अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन, बट इट्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहला लाइन लिखा हुआ है, द फर्स्ट लाइन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक आइडियल आंसर हो गया, बट टेक्निकली स्पीकिंग तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई इंस्टीट्यूशन ने बनाया ना, एंड अम्बेडकर साहब वाज द चेयरमैन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी दैट वाज नोन एज ड्राफ्टिंग। पढ़ेंगे उसके बारे में, बट when we talk about the third thing, then we'll study about what? An institution called Constituent Assembly. This is the institution which had made the book. मतलब हम पब्लिशर को ढूंढ रहे हैं, ये बुक पब्लिश किसने किया। सबसे पहले बुक क्या है, राइट? इस बुक में विचारधारा क्या है, और फिर ये बुक बनाया किसने, ऑथर कौन है, पब्लिशर कौन है, इसके बारे में। जैसे होता है ना, हम कहते हैं टाटा मैग्रो-हिल की बुक ले लेते हैं, पियर्सन की बुक ले लेते हैं, सुना ना आपने, राइट? उसी तरह हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बुक बनाई है, या फिर डॉक्टर अंबेडकर साहब जैसे आपने कहा, तो किसी ऑथर की ले लेते हैं XYZ, उस हिसाब से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं हु मेड दिस बुक। सो हु मेड दिस बुक? एन इंस्टीट्यूशन विच इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसके बारे में पढ़ना होगा, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में तो सब जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो पढ़कर जान लेंगे, क्योंकि लक्ष्मीकांत में दिया हुआ, प्रिंटेड नोट्स में दिया हुआ है, राइट? क्या थी ये बॉडी, क्योंकि इसके बारे में भी यही सब सवाल आएगा ना। अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हाट वी नीड टू नो, व्हाट इज क्यों, WH एंड WS, 3 वर्ड्स, खत्म। एवरीथिंग विच स्टार्ट्स फ्रॉम दीज 3 वर्ड्स वी नीड टू नो इफ वी रियली वांट टू नो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट ये सिर्फ पीटी में काम करेगा ना, फैक्ट है। मेंस के लिए हमें ये देखना होगा, while making the document, what are the challenges which were faced by what? Constituent Assembly. दिक्कत आया होगा ना, जैसे इस क्लास में, if I ask you that take the time as much as you want, take the money as much as you want, but I need a constitution for India 2025, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो जब आप नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जाएंगे तो कुछ दिक्कतें आपको आएंगी ना। ऐसी ही कौन सी दिक्कतें थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने आई होंगी, और अगर दिक्कतें आपके सामने आएंगी तो अल्टीमेटली आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना ही है, तो यू आर गोइंग टू व्हाट, सॉर्ट आउट दोस चैलेंजेस, राइट? सो फॉर सॉर्टिंग आउट दोस चैलेंजेस व्हाट यू हैव टू डू, you have to give solutions. That means only challenges will not suffice, you need to understand the what, solution also. तो अगर मेंस में मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, am I in a position to write that answer? If yes, it's fine, things are going well, but if no, then कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 500 मेंबर था, 200 इधर से आया था, 400 उधर से आया था, ये सब जान के आंसर नहीं लिख पाएगा ना, वो तो प्री में काम करेगा, मेंस में क्या काम करेगा? और इतना मेहनत करके, इतना चैलेंज झेल के आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जैसे आप वो बुक बना के लाएंगे, सम पीपल विल से क्या बकवास है, व्हाट रबिश, कॉपी है, कॉपी पेस्ट किया है, AI यूज किया है, चैट GPT से लिखवा के ला दिया, एलिगेशंस आएंगे ना। जैसे व्हेन यू गेट सिलेक्टेड व्हाट पीपल विल से, किस्मत, लक, इससे तो ठीक से ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, फर्स्ट रैंक कहाँ से आ गया, शी वॉज अ वेरी पुअर गर्ल in her school days, how come she had qualified? Lucky. Are you understanding or not? But only those people know that how many challenges they have faced while preparation. तो ये जनता का नेचर है, जब आप कुछ अच्छा करेगा तो आपको गाली देगा, और अगर बुरा किया तो देगा ही देगा। मुझे तो पता था पहले से ही इसका नहीं होगा, पढ़ती नहीं थी, कभी स्कूल जाते नहीं देखा, स्कूल के नाम पे पता नहीं कहाँ कहाँ जाती थी। तो पॉइंट इज व्हाट, दिस एलिगेशंस विल स्टार्ट कमिंग। Hardly few people will appreciate that they have done the hard work, consistency, determination. They actually overcome the challenge. तो ये इसके साथ भी तो हुआ होगा, and that's why apart from this we also need to know what, criticism of constituency. You do whatever good you want to do. At the end, some people would be there to criticize, and you have to be open for it.
No, not at all. Challenges are before making the document. Criticism will come after that document is published. जब पूरा काम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जब जैसे मार्केट में बुक आ गया, तो उसके बाद व्हाट? अभी आपको मेरे साथ क्या दिक्कत हो रही है? चैलेंजेस हो रहा है ना. क्रिटिसिज्म कब आएगा? जब मैंने पूरा पढ़ा दिया, आपने एग्जाम दिया और एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए. क्या बकवास पढ़ाया, या उससे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में दिक्कत आई, चीज़ें याद नहीं रही. क्रिटिसिज्म विल ऑलवेज कम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड चैलेंजेस विल बी ड्यूरिंग द प्रोसेस. अभी आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं. क्रिटिसिज्म क्या होगा? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो लक था, किस्मत था, ये था, वो था, है ना. या वो क्रिटिसिज्म है. कुछ लोग करेंगे. व्हाट इज योर ड्यूटी? फर्स्ट ड्यूटी इज टू नो द क्रिटिसिज्म. सेकेंड, क्रिटिसिज्म मेक पीपल अनकंफर्टेबल. मुझे कोई बोल दे काला है, गुस्सा आ जाएगा. सम पीपल से मी कुपोषित शिशु, समझता है, मालनरिश चाइल्ड, बुढ़ऊ, ओल्ड फेलो, ये सब क्रिटिसिज्म है. मैं मोटा हूँ, काला हूँ, बड़ा हूँ, छोटा हूँ, राइट. मैं इस पर रिएक्ट कैसे करता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 99% पीपल डू व्हाट? दे रेसिप्रोकेट. कोई मुझे काला बोलेगा तो मैं उसको गोरा बोल दूंगा, या फिर वाइस वर्सा. हमें ऐसा नहीं करना है. हमें क्या करना है? क्रिटिसिज्म को एनालाइज करना है. क्या ये सही है, राइट? और अगर सही है तो उसके पीछे रीजन क्या है? दैट इज कॉल्ड मेंस अप्रोच. सो यूपीएससी विल नेवर आस्क व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. रादर व्हाट दे विल आस्क, analyze the criticism associated with constituent assembly and what? give the appraisals. मैं इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इतने बड़े देश के लिए बनाया, तो कुछ तो क्रेडिट मिलना चाहिए ना. तो वो क्रिटिसिज्म को डिफेंड कैसे कर, दैट आई विल मेक यू लर्न. और ये बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक में क्या मिलेगा? व्हाट आर द चैलेंजेस, राइट. आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? जैसे कुछ लोगों ने कहा दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हाट रिप्रेजेंटिंग हिंदू मेजॉरिटी. जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो बताऊंगा. और इट वाज अ वन पार्टी लेड असेंबली, पूरा सबका सब मेंबर कांग्रेस का ही तो था. तो क्रिटिसाइज कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन वो क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, या फिर एक्सेप्ट करके अप्रेजल देना है. इनमें से कौन सा अप्रोच अपनाना है? तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द क्रिटिसिज्म एंड देन अप्रेजल. कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा आपको, आप परेशान मत होइए उसके लिए. लेकिन करना क्या है ये जानना जरूरी है. अदरवाइज आप भी क्रिटिसिज्म लिख के आओ, ये भी लिख के आए, वो भी लिख के आए, तो वो तो सब लोग लिख के आएंगे ना, क्योंकि बुक में दिया है तो सबने पढ़ा होगा. हाउ योर आंसर इज डिफरेंट? इज दैट क्लियर? यस और नो? This will be the part of level. Then can we go to preamble now? Yes? Or no? No. Why? It is advanced level, and there is one more level which we need to understand. That is level 2. Right? So what we have done so far now? We have to study the same document that is called Constitution, and the topic which we have to study for our syllabus to begin with: Preamble Part 1, Union Territory Part 2, Citizenship, and so on. Right? Part 3, Fundamental Right. That is our actual target. Before reaching there, what we have done? We had discussed level 0 or basic concept, nation, state, and thing. Then we went to level 1, where we have discussed some of the term like constitution, constitutionalism, and constituent assembly. Now we are entering into level 2, and this is the last level. After this we can directly go to prayer. What is that level? So looking at the previous year papers, we had found that there are some other questions also associated with this topic which is not there in the book, लेकिन वो टर्म बार बार रिपीट होते हैं. जैसे this constitution is for whom? India. For us. And every country's constitution gives certain what?
way of arrangement of what? Institutions, organizations, people, their relationship, right? They give actually, constitution हम क्यों पढ़ रहे हैं? Why we are studying the constitution? To understand what? Polity of what? Our country. यही पढ़ना है ना? What kind of polity constitution gives for us, for India? Every constitution will provide the set of arrangement, no? How come we say that this country is democratic, this country is welfare, this country is autocratic, this country is dictatorial or dictatorship or monarchy? कैसे पता चलता है हमको? वो set of arrangement कहाँ दिया है? Constitution. तो इसको पढ़ने के बाद हमें ये पता होना चाहिए that what this book provides for. Is that clear? No. Examples. Some people say that this is called to understand the nature, characteristics or feature of the document. So what nature, what characteristic, what feature it provides to our country? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है किसके लिए? स्टेट के लिए. स्टेट क्या है यहाँ पे? इंडिया. तो ये अगर बुक में लिखा हुआ फॉलो करेंगे तो इंडिया क्या हो जाएगा? उस तरह का कंट्री हो जाएगा जो इसमें दिखा है या लिखा है. तो इसको लेकर काफी आर्ग्यूमेंट है. कुछ लोग कहते हैं इट प्रोवाइड्स इंडिया टू बी व्हाट? यूनियन टाइप ऑफ पॉलिटी. सुना है? Article 1 itself will let us know India, that is Bharat, shall be a union of states. What is union? Combination? Combined? Unity? मतलब नहीं पता है. Simple. Right? India, that is Bharat, shall be a union of states. We don't have idea. और अनफॉर्चुनेटली पहला आर्टिकल ही है. तो बुक अगर हम शुरू भी करेंगे और यूनियन का मतलब नहीं पता होगा तो समझेंगे क्या? और अगर यूनियन नहीं होता तो क्या होता? सम पीपल से दैट व्हाट? इंडिया इज अ फेडरेशन. ये तो सुना होगा. व्हाट इज फेडरेशन देन? रिलेशनशिप. Decentralization of? No, it's not possible in federation. In federation, the power is always equally distributed. Decentralization is possible in union. All the states will have their own power. In union or federation? जैसे any example of a federal country? USA. Union? India, Pakistan. ये सब यूनियन है तो कुछ तो अंतर होगा ना. क्या है? नहीं पता. जोर से बोलिए. सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स. व्हाई? क्यों? क्या ये यूनियन का फीचर है? ऑब्वियसली यही पढ़ना है. नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर. फिर ये देखना है दिस बुक गिव्स व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटी टू अस. Whether it provides for union type of polity or अगर दोनों नहीं है तो you might have heard about a third term called confederation. सुना है? नहीं. What is confederation? No idea. कोई बात. पढ़ेंगे. यूनियन पढ़ेंगे, फेडरेशन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? कॉन्फेडरेशन. कुछ लोग कहते हैं इंडिया इज व्हाट? अ यूनिटरी कंट्री. सुना है? यूनियन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन एंड यूनिटरी. कुछ लोग इतने से भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं. दे से दैट वी आर अ क्वासी फेडरल कंट्री. सुना है? सो व्हाट इज क्वासी फेडरल? सेमी. गुड. अब ये 4 ऑप्शन पीटी में दे दिया या 5 ऑप्शन. विच वन इज करेक्ट? क्वासी. Unfortunately, all are correct. India is sometimes union also, sometimes federal also, sometimes confederal also, sometimes unitary also, and sometimes federal also. Sorry? Cooperative federalism. That is also one of the feature, but that is in center and state relationship. What kind of CSR they will have, right? But Constitution talks about what?
नो, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड ही नहीं है कहीं। सो प्रीलिम्स के लिए चारों आंसर करेक्ट है मेंस के हिसाब से, बट पीटी के लिए द करेक्ट आंसर इज यूनियन। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट आर्टिकल इटसेल्फ सेज। तो कंफ्यूजन क्यों है? Confusion is because of the other attributes, and we will understand that only we will understand these terms, no? What is the difference between union and federation? What is the difference between federation and confederation? Between confederation and unity? जब ये सब पता रहेगा तब तो बात समझ में आएगी, right? This would be our level. अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, and once we are done with this so-called level 0, 1 and 2, at that time all of you, whether you are from pol science or law background, or whether you are from science or commerce background, to understand preamble, it would be a very comfortable position for all of you. You all would be on one platform. आप में से कुछ लोग इस बैकग्राउंड से होंगे और मुझे उम्मीद है कि उनको भी ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ नया सीखने को मिल सकता है। Am I correct? क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई हम सबको पता है कैसे होती है। यूपीएससी में थोड़ा अप्रोच हमारा अलग होता है, बट चूंकि आप उस बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा आपके लिए आसान होगा, नो डाउट अबाउट इट। और आप अगर कुछ एडिशनल जानते हैं, वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। आप थोड़ा कंट्रीब्यूट करें सो दैट वी कैन ऑल्सो लर्न समथिंग। म्यूचुअल रखेंगे इसको। क्लियर है यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन? नथिंग? यस, नाउ आर वी रेडी टू take off with what? Preamble? Yes. So now means once we complete the level 0, level 1 and level 2. समझ में आ रहा है? Anything you would like to ask so far now? अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें कहीं कोई दिक्कत, कुछ ना समझ में आया, या कुछ एडिशनल आप बताना चाहते हो या पूछना चाहते हो? नथिंग? सब क्लियर है? ये भी झूठ है। सब कुछ कैसे क्लियर हो सकता है ना? या फिर दो तरह का क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर, ऑल क्लियर। तो एक क्लियर मतलब तो समझ में आना होता है, और एक क्लियर मतलब क्या होता है? सब साफ, खत्म, कुछ नहीं है। कौन सा वाला आपके साथ है? क्रिस्टल क्लियर वाला आपके साथ, कुछ भी नहीं बचा है, सब क्लियर। ठीक। नो, ट्रस्ट मी, इन जस्ट कपल ऑफ डेज विल गेट एक्वेंटेड। थोड़ा सा अप्रोच नया है, थोड़ा सा अपने आप को आपको चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज द वे ऑफ रीडिंग द थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग बिटवीन द लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक कॉमा से भी मीनिंग चेंज हो जाती है। एक डबल इन्वर्टेड कोट में अगर कोई वर्ड लिखा तो उसका भी एक अलग इंटरप्रिटेशन होता है, एंड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। टफ बिल्कुल नहीं है। ओनली थिंग इज लोगों ने हवा बना रखा है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं होता है, प्रोवाइडेड इफ यू गो स्टेप बाय स्टेप। सो आई होप अप टू हियर इट्स क्लियर। शैल वी स्टार्ट टुडे और शैल वी पार्क इट फॉर टुमारो? टुमारो, ठीक है। एक दो बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा इफ़ यू डोंट माइंड, और 2-3 मिनट अगर आप दे सके तो। पहली चीज़ कि मेरी क्लास में कोई भी स्टूडेंट रूल पेजेस पे नहीं लिखेगा, और कोशिश कीजिए किसी भी क्लास में मत लिखिए। इसलिए नहीं कि मुझे रूल पेजेस से कोई चिढ़ है या नफरत है, इसलिए कि रूल पेजेस आर स्ट्रिक्टली बैन इन यूपीएससी। यू हैव टू राइट ऑन प्लेन शीट्स। प्लेन शीट्स में भी दो तरह की शीट आती है, एक तो A4 नॉर्मल शीट्स हैं और एक मार्जिन शीट्स आती हैं। मार्जिन बने होते हैं। आप में से किसी के पास है एक हाथ पेज वो अभी? नन ऑफ यू हैव? जस्ट फॉर सैम्पल पर्पज अगर किसी को हो तो। नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पता है वो क्या होती है? ठीक है। आप मेरी क्लास में सिर्फ वही पेज यूज़ करेंगे, चाहे वो आप रफ लिख रहे हो, चाहे रनिंग नोट्स लिख रहे हो, चाहे असाइनमेंट लिख रहे हो, चाहे आंसर लिख रहे हो। उसका एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे हमें उतनी ही मार्जिन मिलेगी और उसको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दिन में वो नहीं होगी। जब 300-400 आंसर आप लिख लेंगे तो हैबिचुअल हो जाएंगे, ठीक है? तो मेक श्योर दैट यू गेट दोज पेजेस। आप थोड़ा समय ले लीजिए, 1-2 दिन का, 4 दिन का, लेकिन अरेंज कर लीजिए। कहीं से एक कॉपी मिल जाए तो उसका बैक टू बैक फोटो कॉपी ले लीजिए, या तो फिर मार्केट में अगर अवेलेबल हो तो उसको यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत? ठीक। दूसरी चीज़, या तो ब्लैक या तो ब्लू, बस। तीसरे किसी भी कलर की पेन मत लाइए, ठीक है? और अलाउड भी नहीं होती है। तो
ब्लैक और ब्लू, प्रेफरेबली बॉल पॉइंट पेन इफ़ यू आर कंफर्टेबल। नहीं है बहुत कंफर्टेबल तब जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसको अवॉइड करना चाहिए। कभी कभार पानी टपक गया, कुछ हो गया तो पता चला 2 आंसर खराब हो गए। यूपीएससी का सेंटर हर जगह अच्छा नहीं होता है। जहाँ आपकी आंसर शीट्स रखी जाती हैं वो कोई इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं रखी जाती, कहीं भी फेंक देंगे। स्कूल में, प्राइमरी सरकारी स्कूल है या कुछ है तो गड़बड़ हो सकती है, तो कोशिश कीजिए। लेकिन अदरवाइज मल्टी कलर पेन में डोंट यूज रेड, ग्रीन एंड ऑल दोस थिंग्स, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग। आपके पास कोई रेफरेंस बुक है पॉलिटी के लिए? है, ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो एटलीस्ट आप वो रेफरेंस बुक ले लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आई गिव सम टॉपिक फॉर सेल्फ रीडिंग बैक होम, तो सबके पास होगी तो वो काम आएगा। लेकिन उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड कपल ऑफ एनसीईआरटी, है ना। तो 2 एनसीईआरटी हम लेंगे, ठीक है। एक जो आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, नई वाली एनसीईआरटी है। इसके लिए एक एप्लीकेशन आता है ई पाठशाला, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी का ही ऐप है, फ्री में बुक मिल जाएगी। अननेसेसरी, हाँ क्लास 11th का, अननेसेसरी आपको उसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एक एनसीईआरटी है डेमोक्रेसी इन इंडिया, टाइटल लिख लीजिए, डेमोक्रेसी इन इंडिया। नहीं ये 12th की है और ये 2003 एडिशन है। उसके बाद ये बुक छपनी बंद हो गई है, तो ये आपको ऐप पे नहीं मिलेगी। इट्स अ ओल्ड एनसीईआरटी 2003 एडिशन, टाइटल ऑफ द बुक इज डेमोक्रेसी इन इंडिया। नई वाली तो बहुत कार्टूनिश है ना, चुन्नू मुन्नू दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या रख रखा उसमें। पुरानी वाली जो थोड़ी है वो कॉन्सेप्चुअल है, तो ये बुक आपको हेल्प करेगी। बस देख लीजिएगा यहाँ अवेलेबल है या नहीं है। नहीं होगी तो सोशल मीडिया वगैरह पर ट्राई कर लीजिएगा। पीडीएफ मिल जाए तो आप शेयर कर लीजिएगा आपस में आराम से, या प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। द टाइटल इज डेमोक्रेसी इन इंडिया। और आर्टिकल्स के लिए मतलब एक बेयर एक्ट आती है, लेकिन अभी आप लीजिए मत, वो सिर्फ आर्टिकल को रीड करने के लिए आती है। वो पतली सी किताब होती है येलो कलर की, जिसमें सारे आर्टिकल्स एक जगह दिए होते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसको ले लीजिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे आप आर्टिकल्स ढूंढ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट एटलीस्ट दीज 2 एनसीईआरटीज आर मस्ट। और ये आप कब तक कर लेंगे, क्योंकि मैं उस एनसीईआरटी को आपको होम असाइनमेंट के रूप में दूंगा टॉपिक्स पढ़ने के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11th एनसीईआरटी, न्यू वाली है ये हार्ड कॉपी में खरीदना चाहें तो भी, और वैसे भी अवेलेबल है। और दूसरी जो है वो डेमोक्रेसी इन इंडिया। सो वन रेफरेंस बुक, 2003 एडिशन, 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की बुक है ये। और जो नई वाली है वो 11th क्लास की है, राइट। सॉरी, नो इन बिटवीन 2018, 17, 19 कोई भी एडिशन मिल जाए। नाउ इसके अलावा एक OMR शीट आप ले लीजिएगा, या तो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करा दे या फोटोकॉपी करा लीजिएगा। 2-4 OMR शीट्स मतलब सर्कल पार्ट। जैसे हम कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं, जैसे मैंने कहा ना प्रीएम्बल हमने कंप्लीट कर लिया, तो प्रीएम्बल में जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं पहले हम उनको सॉल्व करेंगे OMR शीट पे, वो आप मुझे सबमिट करेंगे और उनको हम डिस्कस करेंगे। मेंस वाले जो आंसर है वो मार्जिन वाली शीट्स पे हम लिखेंगे, ठीक। और एनसीईआरटी वाला जो है वो इसलिए मैं मंगा रहा हूँ कि उसके पीछे जो क्वेश्चन हैं, हर चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चन के आंसर लिखकर मुझे आप सबमिट करेंगे, क्योंकि ऐसे आपने पढ़ा है मैं विश्वास नहीं करूँगा, राइट। आई वॉन्ट प्रूफ। तो प्रूफ तो तभी होगा जब आप हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करके लाएं। तो मैं आपको टॉपिक बता दूंगा कि जी चैप्टर 2 करना है, चैप्टर 3 करना है, 3-4 दिन में टाइम दे दूंगा और आप उसको लिख कर पूरा प्रॉपर सबमिट करेंगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, उम्मीद है आप तैयार हैं उस चीज़ के लिए। चौथी चीज़ ये कि जब क्लासेस होंगी तो जो भी मैंने आज पढ़ाया है वो आपको रिवाइज करना होगा और कोशिश करना होगा उसको याद करने की, क्योंकि मैं क्लास में आपसे पूछूंगा। अभी तो कलेक्टिव पूछ रहा हूँ, फिर इंडिविजुअली पूछूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने स्टेट पढ़ा दिया, तो आई मे आस्क हिम टू स्टैंड अप एंड आंसर में द टर्म स्टेट, या फिर सिटीजनशिप पढ़ा दिया, इनसे पूछ लिया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ा दिया, तो यू हैव टू बी ऑन टूर्स, राइट। एंड समटाइम्स आई मे कॉल यू टू टीच द होल क्लास, कि ठीक है वी हैव डन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमने पढ़ लिया चैलेंजेस, एंड आई आस्क हिम टू कम हियर, है ना, यॉर्निंग कर रहे हो ना, कम हियर एंड टीच द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू द होल क्लास या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू द होल क्लास। आप कंफर्टेबल हैं इसमें? इसमें से अगर किसी चीज़ में आपको ऑब्जेक्शन है तो आप पहले बता दीजिएगा, राइट, ताकि हम इसको ना लागू करें। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है बाद में आप रजिस्ट करें, तो पहले ही आप डिसाइड कर लीजिएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं।
फिर कुछ चार्ट पेपर आपको खरीदने पड़ेंगे, चार्ट पेपर्स जो बड़े साइज़ के होते हैं, इस साइज़ के A3 या A2 साइज़ के, और उस चार्ट पेपर पे आपको ये पूरी चीज़ बना के लानी होगी जैसे स्कूल में आप बनाते थे। मतलब पूरा जो पार्ट है, जैसे प्रियम्बल एक पार्ट है, यूनियन टेरिटरी एक पार्ट है, सिटीजनशिप एक पार्ट है, उस पूरे एक चार्ट पेपर पे आ जाएगा। कैसे बनाना है मैं बताऊंगा, आप परेशान मत होइए, राइट। बट आई वांट दैट चार्ट पेपर टू बी देयर विथ यू, ताकि जब जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे वो पूरा चैप्टर उस चार्ट पे आ जाना चाहिए। और वो इस तरह से बनाना है कि अगर मैं बाहर सड़क पे किसी अनजान आदमी को दे देता हूँ कि दिस इज द चार्ट ऑन सिटीजनशिप, वो चार्ट पढ़ने के बाद ही शुड नो द सिटीजनशिप उतना जितना आप जानते हैं, A to Z। तो देखिए, मैंने कहा ना, बस तरीका अलग अलग आपको अपनाना है, चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान है। और उस चार्ट पेपर को जब आप एक बार चेक करा लेंगे तो उसको ले जाकर आपको अपने स्टडी रूम में पेस्ट करना है। एवरीडे मॉर्निंग उठना है, देखना है, पढ़ना है और फिर आना है, या फिर मोबाइल में उसका फोटो वगैरह रखना है ताकि आप ट्रैवल करते टाइम उसको पढ़ सकें। रिवीजन क्विक आपका हो जाएगा, पॉइंट्स बहुत सारे आपके हाथ में आ जाएंगे जो आपको आंसर लिखने के लिए काम आएंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, हार्डवर्क के साथ साथ थोड़ा सा हमें स्मार्टली प्ले करना होगा। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक मैं आपको दूंगा डिबेट और डिस्कशन के लिए। IGP वाले में, इंटरव्यू गाइडेंस वाले में थोड़ा सा कुछ चेंजेस मैं चाहूँगा। रोज़ तो नहीं, हफ्ते में एक दिन आप फॉर्मल पहन कर आइए, ये रिक्वेस्ट करूँगा, इफ़ इट इज़ नॉट रिलीजियस, है ना। तो प्रॉपर टाई या समथिंग लाइक दैट, वीक में एक दिन, फोर्टनाइटली एक दिन। और आप अपने बायोडाटा पे या समरी शीट पे काम करेंगे, कैसे बनाते हैं उसको मैं बताऊंगा। और हम लोग 250-300 क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे थ्रू आउट द पॉलिटी क्लास जब तक खत्म होगी। उसमें स्टेट पे क्वेश्चन होंगे, हॉबीज़ पे होंगे, उनके आंसर भी मैं आपको दूंगा ताकि आप उसको मेमोराइज कर सकें, और प्लस एडिशनल क्वेश्चन अगर आप कुछ कर सकें। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और हम अपने आप को लिमिट रखेंगे पॉलिटी सेगमेंट तक। इसी तरह जो हमारे बाकी टीचर्स होंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सबका अपना अपना एक तरीका होगा, अप्रोच होगा, आपको बस फॉलो करना है। ट्रस्ट मी, इफ़ यू फॉलो, टारगेट सिंपल है, 10 क्वेश्चन पॉलिटी में आए, 9 सही करना है बस। गलती सिर्फ एक क्वेश्चन में की जा सकती है, यानी एक्यूरेसी 85 to 90% लेकर चलनी है। अगर आप बकल डाउन नहीं हुए और बकल डाउन हुए तो ठीक है, फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर मतलब विल गेट द सीरियस स्टूडेंट्स, जो नॉन सीरियस होंगे वैसे ही धीरे धीरे क्लास आना कम कर देंगे, तो कम से कम नॉइजेस कम होंगी, डिस्टर्बेंसेस कम होंगे। बट जो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे, जिनको सीरियसली करना है, दे विल बी एबल टू। कुछ जेन्युइन रीज़न है, आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं तो फिर उसको कोई भी इम्प्रोवाइज नहीं कर सकता, राइट। आपकी तरफ से कोई फीडबैक, कमेंट, सजेशन जो भी आप देना चाहें या पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत या डाउट हो तो। Nothing? नहीं नहीं, वैसा फीडबैक नहीं, वो सब फीडबैक इन द सेंस इस अप्रोच में, स्ट्रैटेजी में आपको कोई कहीं दिक्कत आ रही हो, जैसे यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द थिंग्स, एनी ऑफ द अप्रोच, एनी ऑफ द मेथडोलॉजी, या फिर लैंग्वेज, सिंस यू हैव टोल्ड मी टू बी बाइलिंगुअल, आई एम बाइलिंगुअल, बट अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप बताइए। हम प्रोपोर्शन चेंज कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ इंग्लिश और हिंदी और वाइस वर्सा, राइट। इज फाइन, गोइंग ओके ओके। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो। बस एक बुरी लगने वाली बात कह दूं, अभी तक तो अच्छा अच्छा बात कर रहे, एक बुरा वाला बात भी बता दूं। मुझे पूरे क्लास में बस 2 ही चीज़ से प्रॉब्लम होती है। पहली चीज़, आप क्लास के बीच में उठकर मत जाया करिए, है ना। अगर कोई बहुत जेन्युइन रीज़न है आप पूछ लीजिए, चले जाइए, अदरवाइज डोंट लीव द क्लास इन बिटवीन। या तो आप आइए ही मत, और आइए तो फिर पूरा पढ़कर लास्ट तक जाइए, क्योंकि बीच में जाने से थोड़ा सा क्लास जो है वो डिस्टर्ब होती है। हाँ, मेडिकल रीजंस हैं, कोई जेन्युइन रीजंस हैं, इमरजेंसी है तो ऑब्वियसली। एंड जब आप बाहर जाएं, ठीक है, मतलब क्लास छोड़कर जाएं, तो जब भी आप अपने इशू को सॉर्ट आउट कर लें तो कोशिश करें कि ऑनलाइन वो क्लास देख लें, तो दूसरे क्लास में आप कनेक्ट फील करेंगे, अदरवाइज गैप पड़ जाएगा। दूसरी, यॉर्निंग। यॉर्निंग समझते हैं, उबासी, नींद आना, तो वो मुझे थोड़ा इरिटेट करता है, वो आपको भी करेगा। कल को आप जिलाधिकारी बन जाएंगे और पूरे जिले के 25-50 BDOs, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को आपने मीटिंग के लिए बुलाया, कुछ पॉलिसी डिस्कस करो, उसमें 2-4 जो है यॉर्निंग कर रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा नॉन सीरियस अप्रोच दिखाता है। तो उसके लिए एक डेमोक्रेटिक पनिशमेंट है मेरे पास। डेमोक्रेटिक इसलिए कि पॉलिटी है, पनिशमेंट इसलिए कि वायलेशन है रूल का। जब जब मैं किसी को यॉर्निंग करते हुए पकड़ लूँगा, मतलब अगर मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं,
लेकिन अगर देख लिया मैंने तो उसको हम एक ऐसे देंगे लिखने के लिए और दूसरे दिन वो लिख के लाना पड़ेगा। और अगर वो ऐसे लिख कर नहीं ला पाया या ला पाई तो गेट्स आर क्लोज्ड, फिर उसको वो क्लास घर से करनी पड़ेगी। अग्रीड है? देखिए रात में आप लोग ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे आपको दोपहर में या सुबह नींद आए, है ना, राइट क्योंकि कई बार लेट नाइट स्टडीज़ के वजह से कई बार पार्टीज आउट ना, मुझे नहीं पता आउटिंग यहाँ होती है कि नहीं, लेकिन फैमिली रिलेटिव्स की वजह से बहुत देर से आप सोते हैं। ऐसा मत किया करिए। कम से कम इतनी नींद आप ले लीजिए कि आप सुबह क्लास में आए 8 बजे तो कम से कम 12-1 बजे तक आपको नींद ना आए, बस इतना ध्यान रखिए, है ना। तो ये थोड़ी सी बुरी लगने वाली बात हो सकती है, लेकिन बुरा नहीं मानना, डेमोक्रेटिक है, इसी बहाने ऐसे भी प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना, क्या दिक्कत है ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, राइट, टुमारो मॉर्निंग सेम टाइम एंड विल स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। कोशिश कीजिएगा कम से कम ये पेन और पेपर, ये 2 चीज़ कल से आप चेंज कर लीजिए। किताबें धीरे धीरे भी आ जाएंगी तो कोई